नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड एट होम या फिर स्टेनोग्राफी हम कहें, वो हम कैसे सीख सकते हैं घर बैठे बैठे, वो चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते ही मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं आपको ऑफलाइन कोचिंग भेजना, दूसरा आपके लोकेलिटी में अच्छे शॉर्ट हैंड के टीचर हैं, आप एक्स या वाई सिटी में रहते हैं जहाँ पे आराम से टीचर मिल जाते हैं और काफ़ी कोचिंग वगैरह हैं, तब आप इन दोनों केसेस में प्लीज़ ऑफलाइन शॉर्ट हैंड ऑप्ट कर लीजिए। टीचर के पास जाइए और वहाँ से सीखिए। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, एक और होता है, टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरे शहर जाते हैं रहने के लिए कुछ महीनों के लिए, वहाँ से सीख के आते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही सोचिएगा कि आप घर बैठे बैठे सीखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड सीखने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं या फिर आप स्टेनो के एग्जाम के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना है, आपने सुना है कि शॉर्ट हैंड नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसको आपने गूगल करके या यूट्यूब करके देख लिया कि कुछ कीड़े मकोड़े से हैं जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं इसको सीखने के लिए, तो कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए जो बाकी लोग आपको नहीं बताते हैं। पहली चीज, शॉर्ट हैंड एक स्किल है, ये एक दो महीने में सीखने वाली चीज नहीं है। ये चीज आप जितनी जल्दी समझ लेंगे बहुत अच्छा है, वरना हर कोई स्टूडेंट इसी ढूंढ में होता है कि हमको कोई ये बता दे कि एक दो महीने में कैसे सीख लूं मैं। नहीं होता ऐसा कुछ। अगर आप सीख भी लेंगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं या अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं ये कह के कि आपने सीख लिया है, बट असलियत में आपने नहीं सीखा है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 5 महीने, 4 से 5 महीने सिर्फ सिलेबस खत्म करने में। ठीक है, ऑनलाइन करेंगे तो देखो जल्दी हो जाता है, अगर आप खुद से भी करेंगे तब भी जल्दी हो जाता है, बट मैं आपको कहूंगी जल्दीबाजी फाउंडेशन बनाते टाइम, सिलेबस खत्म करते टाइम प्लीज मत दिखाइए। अगर मुझे फॉलो करते हो और ये चीज कर रहे हो ना, तो फिर मुझे फॉलो करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको इतनी बार समझा चुकी हूँ, फाउंडेशन बनाते टाइम हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक स्किल है। शुरुआत में गलती कर दोगे ना, आगे जाके फिर मुझे मेल करके पूछोगे मैम अब क्या करें। ठीक है, तो शुरू से इस बात का ध्यान रखें। खुद से भी अगर कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने से नीचे बिल्कुल खत्म करने की कोशिश मत करना। बहुत से स्टूडेंट आपको कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, मैंने तो 1 महीने में पिटमेंट खत्म कर दी और मेरी तो स्पीड भी आ गई। ऐसे बोलते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, उनकी स्पीड नहीं आती है। ठीक है, तो ये असलियत है, ये चीज़ आप जितनी अच्छी जान लेंगे उतना बढ़िया होगा। दूसरी चीज़, हर कोई ऐसा आपको बताता है, या फिर आप किसी का बैच ले रहे हैं या फिर किसी के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा टीचर, उनसे पूछिए जो शॉर्ट हैंड सीख चुके हैं, जिन्होंने जॉब कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, उन्हें पता है शॉर्ट हैंड बोरिंग है। शॉर्ट हैंड बोरिंग है। अगर आप इस लाइन से ऑफेंड हो रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप बहुत एयरेस्ट है कि आपको शॉर्ट हैंड करने में बहुत मज़ा आता है, बट असलियत यही है, शॉर्ट हैंड एक बोरिंग चीज़ है। आपको शुरुआत में कॉन्सोनेंट सिखाए जाते हैं, उसके बाद आपको वोवल सिखाए जाते हैं, एक शब्द पकड़ना है, पूरी कॉपी में भरते रहना है सेम टू सेम, उसको सेम टू सेम 10 लाइन में सेम सेम लिखते रहना है। बाइल 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 बाइल, शौक शौक शौक, तो वो आपको शॉर्ट हैंड में लिखते रहना है, एक पन्ने में 2 शब्द, और उसे भरते रहना है। यही तरीका है सीखने का। ठीक है, आपको भी यही चीज फॉलो करनी है। दूसरा, शॉर्ट हैंड सीखते टाइम कंसिस्टेंसी का ध्यान रखेंगे और खुद से सिंसियर रहेंगे कि मैं खुद से जो भी चीजें करूंगा उसमें मैं हड़बड़ी नहीं दिखाऊंगा। मेरे को सीखना है, जल्द से जल्द नहीं, पर मैं सीखना चाहता हूँ बहुत अच्छे से। चाहे 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, पर मैं मेहनत में कमी नहीं करूंगा या करूंगी, और मैं हर चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी हर एक कदम अच्छे से लूंगी, जिस तरीके से लेना चाहिए उसी तरीके से। अगर आप शॉर्ट हैंड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ही आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे सीखना है। मैं चाहती थी कि मैं आपको शुरुआत में ही चीज़ें बता दूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में चले जाते हैं, पूरी पूरी फीस दे देते हैं, उसके बाद 1-2 महीने में पता चल जाता है कि ये मजाक का खेल नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ शॉर्ट हैंड बहुत टफ है, शॉर्ट हैंड
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए टफ लग सकती है। दूसरा काफ़ी बोरिंग है, एक ही चीज़ करते 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 करते, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा ऐसे सीखने के लिए, ऐसा भी नहीं है। एवरेज स्टूडेंट भी जल्दी से जल्दी ग्रैब कर सकता है, ऐसी चीज़ है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मोटर डेवलपमेंट के ऊपर होता है कि आप हाथ से कितनी जल्दी कर पाते हैं, हाथ कितने चीज़ आपको शब्दों को याद रख पाता है। आप एक शब्द को बार बार बनाएंगे तो आपका हाथ याद रख लेता है, और उसके बाद जब भी आपको मतलब मसल मेमोरी में आपके बैठ जाता है, उसके बाद जैसे ही वो शब्द आपकी डिक्टेशन में आता है आप उसे लिख पाते हैं। यही एक तरीका है शॉर्ट हैंड का। अब इसको कैसे समझना चाहते हैं मैं नहीं जानती हूँ, मेरे को जैसे समझाना था वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अब बात कर लेते हैं क्या तरीका होता है, कैसे हम सीख सकते हैं, क्या बुक हमको लेनी चाहिए, क्योंकि हम घर बैठे सीखना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम वो गलती ना करें, ताकि लोग ये बोले शॉर्ट हैंड घर बैठे नहीं सीखी जा सकते, क्योंकि सारे के सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट यही गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं बताती हूँ आपको। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको खरीदनी होंगी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए शुरुआत करते टाइम। और ये सब चीज़ें फुलफिल होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है पूरे टाइम सिलेबस ख़त्म करते करते तक, ताकि आप वो चीज़ें गलत ना कर पाएँ। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको बुक कौन सी लेनी होती है, अगर आप इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो इंग्लिश का ही मेनली मैं यहाँ बता रही हूँ। अगर आप इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक आती है आपकी जेडी बिस्ट की तरफ से आती है। ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से सुन लीजिए वरना कमेंट करेंगे मैं बुक कहाँ से मिलेगी। इसका पीडीएफ अवेलेबल है और इसी को स्पाइरल करके आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही एक बुक है। अगर आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। पिटमैन की तरफ मैं कहूँगी ना जाएं, क्योंकि उसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दी रखी होती हैं। ठीक है, इससे सीखिए। बहुत से स्टूडेंट ने सीखा है, वो आपको कमेंट करके भी अभी कमेंट में बता देंगे कि क्या वो इससे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में भी जाएंगे तो बहुत से टीचर इसी को ऑप्ट करके पढ़ाते हैं, क्योंकि यही एक आसान तरीका है और मैं चाहती हूँ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका लिंक कहाँ मिलेगा पीडीएफ का, तो आपको पीडीएफ पूरा का पूरा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाइएगा, शॉर्ट हैंड बुक सर्च कर लेना मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी में सीख रहे हैं तो आपका उसके लिए अलग बुक आती है, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या चाहिए होती है, एक नोटबुक चाहिए होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपकी नोटबुक आएगी जिसके अंदर आपके नॉर्मल पेजेस कैसे होते हैं, ऐसे करके आपको बुक लेनी होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टैग प्रोडक्ट में आप क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी शॉर्ट हैंड की अलग से पेंसिल होती है। आप ऐसे घर में जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मल पेंसिल, नटराज वगैरह की, डॉम्स वगैरह की, ये सब नहीं होती है। इसके लिए एक अलग से पेंसिल आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनो HB पेंसिल, जो कि अप्सरा की तरफ से आती है। ये पेंसिल आपको देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल लगेगी, बट काफ़ी स्मूथ होती है और इसमें जो आप लाइट और डार्क स्ट्रोक है वो बहुत आसानी से बना पाते हैं। नॉर्मल पेंसिल और इसको यूज़ करके देखना, डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। तो ये जो आपको पेंसिल है, इसका भी लिंक मैं यहाँ पे पिन कमेंट नहीं, टैग प्रोडक्ट में डाल दूंगी, यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। घर बैठे सीख रहे हैं और बुक है आपके पास। ठीक है, ये बुक बहुत सफिशिएंट है। ऐसे भी स्टूडेंट है जो बिना टीचर के भी पढ़ लेते हैं, बहुत कम है, पर वो ये चीज़ सुन लो, बहुत कम है वो स्टूडेंट। ठीक है, इससे पढ़ा जा सकता है, पर तब भी जब आपको टीचर थोड़ी बहुत चीज़ें समझाते हैं तो बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि एक ऑनलाइन बैच ले लें। और आपको लग रहा होगा कि मैं प्रमोट करने वाली हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं, मैं यहाँ कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आप एक ऑनलाइन बैच ले लें अपने हिसाब से, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप सीख रहे हैं, आप इसको ऑनलाइन बैच को कंसिडर कर सकते हैं और ज़रूर आपको ले लेना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन के बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो ऑनलाइन तो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। ऑफलाइन से अगर टीचर नहीं मिल रहे तो ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे तो आपको मिलते रहने चाहिए, तो ये ले सकते हैं आप। अगर मुझसे कहेंगे कि ऑनलाइन में शॉर्ट हैंड पढ़ाने वाले कौन से बेहतर टीचर हैं, तो देखो अभी तक तो मेरी ये खोज ख़त्म नहीं हुई है। जो शॉर्ट हैंड सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो हड़बड़ी ना दिखा के बेस अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनको ये अच्छे से समझ आए कि किस तरीके से कहाँ पे स्टूडेंट को डाउट आ सकता है,
तो ऐसे अभी मेरे पास कोई ऐसा मैं बता नहीं पाऊँगी आपको ऑनलाइन बैच आपको लेना चाहिए। आप बताइएगा अगर आप कहीं पे देख रहे हैं, बहुत टाइम से आपने बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, रैंक आप जो स्पीड आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बट अभी तक तो नहीं है। मैं यहाँ ऑनलाइन बैच की बात कर रही हूँ, मतलब कि जो सिलेबस ख़त्म करवाते हैं। और एक होता है डिक्टेशन वगैरह। डिक्टेशन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, डिक्टेशन के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह भी होते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं और वो तो सब मैं जानते हुए हूँ। बट यहाँ पे जो ऑनलाइन बैच की बात कर रही हूँ, जहाँ पे सिलेबस ख़त्म करवाया जाता है, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई एज सच नहीं पता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा अपने शॉर्ट हैंड सीखते टाइम, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़, सिलेबस ख़त्म करते टाइम, पूरे टाइम में कभी भी रेगुलर प्रैक्टिस, एक दिन भी आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से संडे का ब्रेक ले लेना बेसिक, पर बाकी के 6 दिन जो होंगे अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। आपको लग रहा है कितने घंटे, 2 घंटे मैं कहूँगी, 2 से 3 घंटे अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। इतना टाइम आपको लगता है बुक से समझने में, बैच की वीडियो देखने में, और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करने में। जो भी चीज़ सिखाई जाती है पहले क्लास में आपको, अगर आप इंग्लिश में सीख रहे हैं तो आपको कॉन्सोनेंट वगैरह सिखाए जाएंगे और आप वो लेटर वगैरह सीखेंगे, तो उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, एक शब्द आप जो भी आप सीख रहे हैं वो उसे आप लिखेंगे, और एक आप जो नॉर्मल कॉपी, नॉर्मल नोटबुक में प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए हम ये यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम पढ़ाई नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हम डिक्टेशन वगैरह जब होती है हमारी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, उस टाइम पे यूज़ करते हैं। बाकी आप नॉर्मल नोटबुक जैसे हम स्कूल लाइफ में यूज़ किया करते थे, उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक वहाँ पे आप लिखेंगे, आपको शायद ऐसे दिखेगा, हाँ ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप भरते रहेंगे। जितनी ज़्यादा लाइनें करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। आपको लग रहा है कि बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट हैंड सारा आपका मसल मेमोरी के ऊपर होता है, जितना ज़्यादा अच्छे से तैयार करोगे उतना फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको 8 से 10 लाइन भरनी होती है सेम, तो बहुत बोरिंग चीज़ है ऑफ कोर्स। कभी कभी देखने में लगेगा बहुत बच्चे जैसा काम है, एक ही शब्द को इतनी बार क्यों लिखना है, मुझे तो एक ही बार में समझ आ गया है। मैंने जैसे कि कहा मसल मेमोरी का काम होता है, तो ये आप ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 घंटे, वीडियो को इंक्लूड करने के बाद बता रही हूँ। वीडियो आपकी आधे घंटे की हो सकती है, उसके बाद कोशिश कीजिए ऐसा ही हो, टीचर बार बार खींचने की कोशिश ना करे। तो आधे घंटे की आपकी वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ले लीजिए, बाकी का 1 से 1.5 घंटा आपको वो लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत बोरिंग है, ऐसा मत सोचना कि कोई गाना चला लेता हूँ, कोई मूवी देख लेता हूँ, साथ साथ में लिख लूँगा। कुछ मसल मेमोरी में बैठने नहीं वाला है, और सिर्फ आप कॉपी भरोगे। तो कॉपी नहीं भरनी है, हमको अपनी मसल मेमोरी में उसे फिक्स करना है, समझ रहे हैं। डिक्टेशन करते टाइम मेरी बात बहुत अच्छे से याद आएगी तुमको, क्योंकि तुम्हारा हाथ अपने आप चल जाएगा बिना सोचे। मसल मेमोरी यही तो होती है ना, मोटर डेवलपमेंट यही होता है। आगे चलते हैं। आपको हर चैप्टर खत्म करने के बाद, ऐसे आपको एक क्लास होगी, आप अपना काम करेंगे, एक क्लास होगी, चलता रहेगा ये। और जब आपको वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि चैप्टर खत्म हो गया है, क्योंकि आप बुक फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपको पता चलेगा, बुक से आप सॉल्व कर रहे होंगे। और इस बुक में की भी दे रखी है, तो आपको नीचे नीचे ही आपको दिखेगा कि आप क्या सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं। हड़बड़ी मत करना, बहुत छोटी मिस्टेक करोगे आगे भी हमेशा वो गलती करोगे। दूसरा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद आप खुद का टेस्ट लेंगे। टीचर अगर आपने जहाँ पे बैच लिया है वो टेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। खुद से टेस्ट लेंगे, सिंसियर रहेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। और खुद से नहीं कर रहे तो अपने आप से खुद को टेस्ट दो, कुछ भी शब्द रेंडमली अपनी इस बुक में से जो मैंने आपको बताई है, इसकी स्पाइरल करवा के, और इसमें से रेंडमली कोई एक पन्ने पे वर्ड्स लिख लेना, कुछ 20-30 वर्ड लिख लेना और उसको बनाना, और देखना आपने कितना सही किया। जब तक बनाते रहना, जब तक आप ठीक ठीक ना लिखने लगो, जितना टाइम लगे ले लेना। फाउंडेशन बनाते टाइम हड़बड़ी नहीं दिखानी है, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर आपको डिक्टेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन बैच में, तो उसके आपको डिक्टेशन की फाइल आपको खुद से ऑडियो प्रोवाइड कर दी जाती है। और फिर आप उसको कम से कम 3 से 5 बार एक ही चीज़ को बार बार लिखेंगे। डिक्टेशन में आप लिखते रहेंगे। फिर खुद से अपना एक दिन, उसी दिन या फिर जब भी आपके प्रैक्टिस आपको लगे कि आप बार बार लिख पा रहे अच्छे से, फिर खुद से अपने एक टेस्ट लेंगे। डिक्टेशन करते टाइम आपको ये बुक जो है, नोटबुक जिसको हम बोलते हैं, नोट पैड बोल सकते हैं, इसका यूज़ करना होता है। इसमें आप वो चीज़ करते हैं और फिर खुद की टेस्ट लेंगे। आप अगर अच्छे से लिख पा रहे आगे बढ़ेंगे, अगर 1-2 शब्द भी गलत है फिर से वापस लग जाइए। ये चीज़ कर सकते हो ना, तभी ऑनलाइन में ऑप्ट करोगे आप। मेरी बात सुन रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, यहाँ तक आए हो वीडियो में, क्योंकि आपको लग रहा है मैं बहुत जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ। इस बात को समझ लेना, ठीक है। आगे चैप्टर खत्म करने के बाद टेस्ट और डिक्टेशन करेंगे, कोई भी चैप्टर नहीं मिस करेंगे।
यही चीज़ करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। दूसरा, रश नहीं करना है। जो भी ऑनलाइन सीख रहे होते हैं वो हमेशा रश करने की कोशिश करते हैं, 1 महीने में सारी वीडियोस खत्म कर दूंगा, 15 दिन में सारी वीडियोस खत्म कर दूंगा। ये रश नहीं होना चाहिए। टाइम लीजिए अपना पूरा का पूरा। ये भी नहीं कि मैं ये कह रही हूँ, ये जो चीज़ें होती हैं इनमें पेशेंस लगता है। ये स्किल बना रहे हो आप, है ना, स्किल बना रहे हो। ये जीके नहीं है कि एक दिन में जितनी भी वीडियोस होंगी ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये स्किल का है, और स्किल भी ऐसा है जिसमें आपको मसल मेमोरी में फिक्स करना होगा चीज़ों को, तो उसको बनाने में बहुत समय लगता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर ये सारे चीज़ें कर रहे हैं तो ज़रूर आपको जो वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं, वो गलतियां नहीं आप करोगे। बेसिकली इन सब बातों का ध्यान रखोगे। देखो यही है, ये चीज़ें फॉलो कर सको तो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा होता है उसके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या ऑफलाइन से ऑनलाइन बेहतर है या दोनों बराबर हैं। देखो बेहतर तो ऑफलाइन ही है, ये मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। बट जो कमियां हैं, अगर आप ऑनलाइन की कमियों को इन तरीकों से और इन तरीकों से कम कर दोगे तब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन के बराबर आ सकते हो। अगर आप खुद से सिंसियर हो, आप अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हो। यही तरीके हैं। जब भी लगे नहीं हो रहा है, आपको कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा, आपको लगेगा ना ही मैं कंसिस्टेंट हो पा रहा हूँ, ना ही मैं डेली प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, और मैं ऑडियो डिक्टेशन देते टाइम भी नहीं कर पा रहा हूँ। सॉल्यूशन ढूंढने जाएं कि ऑफलाइन कैसे जा सकते हैं, ठीक है। वरना खुद की कमियों के ऊपर काम करें। यही एक तरीका है खुद को सिखाने का। ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं बता दूंगी आपको जिससे आप रात भर में सीख जाएंगे, एक दिन में ही आप पूरा घोल पी के अगले दिन तक आप 80 के स्पीड लिखने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पर आपको बताई हैं, ये आपके लिए बताई हैं। जो भी फ्यूचर में स्टेनो सीखने आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं, ताकि वो उन चीज़ों से बच सके जो कि पूरी मार्केट में मिथ फैला के रखे हुए हैं कि ऑनलाइन सीखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप बाकी की मेरी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड की प्लेलिस्ट डालूंगी, वहाँ से ले लेना। जो भी बुक्स मैंने आपको बताई, बुक मेरे को आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी ये नोटपैड वगैरह ये सब जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और एंड में मैं यही कहूँगी, पिटमैन ले भी लेते हो तो ले सकते हो, दोनों चीज़ें ले सकते हो, बट मैं ये कहूँगी इसको ज़रूर ले लेना, ठीक है। इसको ज़रूर ले लेना। बाकी आपकी इच्छा है, पिटमैन लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। वैसे ज़्यादा इससे ही पूरा काम हो जाएगा। अब एक होता है ना, स्टूडेंट में फॉर्मो रह जाता है कि टीचर ने ये वाली बुक बता दी है, कहीं ये चीज़ रह तो नहीं जाएगी क्या, इसकी वजह से सिलेक्शन तो नहीं रुक जाएगा क्या, इसकी वजह से शॉर्ट हैंड तो नहीं हो पाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये बुक बहुत कंप्लीट है आपके लिए। ये बुक टीचर बेस्ट, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हुए या नहीं हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करें ताकि ऐसे ही कंटेंट के ऊपर मैं जोर कर सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।